नमस्कार, मैं हेमंत जायसवाल और आप देख रहे हैं खबर 24 न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं स्थानीय खबरों के साथ। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं राजस्थानी गोल्ड मसाला। भवानी मंडी शहर में इन दिनों सावन माह के चलते पूरा नगर शिवमय हो गया है, जिसके चलते सुबह से ही शिव मंदिरों में ओम नमः शिवाय के जाप सुनाई देने लगते हैं। तो वहीं सावन माह में कांवड़ यात्रा का अलग ही महत्व है, जिसके चलते शिव भक्त लंबा सफर तय करते हुए कांवड़ लेकर भगवान महाकाल उज्जैन भोलेनाथ के दरबार में पहुंचकर जलाभिषेक करेंगे। सावन माह में उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी आसपास सहित कई जगह से शिव भक्त भगवान की भक्ति में लीन होकर मिलो पैदल चलकर लंबी दूरी तय करके महाकाल मंदिर उज्जैन मंदिर पहुंचते हैं, जिसके बाद अपने साथ लाए गए जल से भगवान का अभिषेक करते हैं। आज सोमवार को शहर के पावर हाउस बिजली विभाग के विश्वेश्वर महादेव मंदिर से श्री शिव शक्ति कांवड़ यात्रा मित्र मंडल द्वारा उज्जैन महाकाल तक 1 दर्जन से अधिक कांवड़ यात्री रवाना हुए, जिसका नगरवासियों ने नाचते गाते कांवड़ियों को रवाना किया। भवानी मंडी के श्री लालचंद आदित्य मंदिर माध्यमिक विद्यालय में बालिकाओं में शैक्षणिक और शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जिला बालिका प्रमुख कृष्णा गुप्ता द्वारा छात्र संसद के रूप में कन्या भारती का गठन किया गया। मीडिया प्रभारी द्वारा बताया गया है कि इस चुनावी प्रक्रिया में कक्षा 1 से कक्षा 10वीं की बालिकाओं ने भाग लिया, जिसमें प्राप्त मतों के आधार पर अध्यक्ष अभया गुप्ता, उपाध्यक्ष तमन्ना वर्मा, कोषाध्यक्ष प्रीति राठौड़, मंत्री अक्षिता वर्मा, सहमंत्री पूजा व्यावत चुनी गई। साथ ही 6 बहनों को सदस्य बनाया गया। इस मौके पर बालिका प्रमुख ने बालिकाओं की समाज में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सभी क्षेत्रों में उनके अधिकारों की जानकारी दी। पचपाड़ तहसील के सभी राशन विक्रेताओं के द्वारा राजस्थान राज्य शासन विक्रेता संघर्ष समिति के तत्वाधान में बम्बोरी के बालाजी धाम में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें तहसील अध्यक्ष किशोरीलाल पोरवाल की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। बैठक में राशन विक्रेताओं द्वारा 30,000 मासिक मानदेय और 2% प्रति क्विंटल राहत प्रदान किए जाने की मुख्य मांग को लेकर अपनी बात रखी गई। साथ ही यह चेतावनी भी इस दौरान दी गई कि यदि इन मांगों पर सरकार गंभीरता से निर्णय नहीं लेती है तो 1 अगस्त को राशन वितरण का कार्य पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाएगा। जयपुर में कूच किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। इस दौरान खबर 24 से लोकेश मकवाना द्वारा मौका स्थल पर जाकर राशन विक्रेताओं की समस्याओं को जाना। मैं आपको सीधा लेके चलता हूं। ग्रामीण अंचल के सभी राशन डीलर, शहर के सभी राशन डीलर आज जो है हड़ताल पर हैं, जाने के जा रहे हैं और 1 तारीख को ये राजस्थान की ओर, जयपुर की ओर कूच कर रहे हैं। इनकी मांग जो है इनसे हम बात करेंगे, लेकिन देखें जिस तरह से ये बॉस मशीन है जहां लोगों को राशन मिलता है और वो राशन से उनका घर चलता है। अब इनकी भी लंबे समय से मांग, कई विभिन्न मांगे हैं। इन मांगों को लेकर हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, आखिर जानने की कोशिश करते हैं कि 6 महीने का तो इनको कमीशन नहीं है और मेहनताना जो 30,000 रुपए महीने की बात कर रहे हैं, कमीशन की बात कर रहे हैं। और आज ग्रामीण अंचल के सभी राशन डीलर और शहर के सभी राशन डीलर जो है वो एक बम्बोरी बालाजी में एकत्रित होकर सरकार को ये आगाह कर रहे हैं कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम राजस्थान के कुछ जयपुर में भी जाकर अपना हड़ताल करेंगे। और जिस तरह से मैं बात करने की कोशिश करता हूँ, क्या मामला है पूरा? आज मशीन लेकर हाथ में क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं आप? आज हमारे राजस्थान प्रदेश संगठन के चारों संगठनों ने एकजुट होकर हमारी जो मांगे, मेन मुख्य मांग 2015 से लंबित है, मानदेय की। जो राशन डीलर अभी जो कमीशन मिल रहा है वो बहुत ही न्यूनतम मात्रा में मिल रहा है, जिससे हमारा दुकान का खर्चा और मजदूर का जो खर्चा होता है वो भी नहीं निकल पा रहा है। और इस महंगाई के दौर में हम बहुत ही ज्यादा परेशान हैं और हम सरकार से यही गुजारिश कर रहे हैं 2015 से कि हमें मानदेय दे और मानदेय हमें 30,000 रुपए मासिक मिले तो हमारा घर खर्च चले और हमारे बच्चों को हम अच्छी शिक्षा और अच्छा पालन पोषण कर पाए। बीच में आश्वासन दिया था, एक कमेटी बैठी थी, आप लोग शांत हुए थे, उसके बाद क्या हुआ? पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने हमें हमारी सभा में आके और हमें पूरी तरह से आश्वस्त किया था कि हमें आपको मानदेय से भी और अच्छा करके देंगे। और श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय ने भी हमें वार्ता में बुला के और हमारी मांगों को ऊपर मतलब एक कोई पायलट प्रोजेक्ट टेलीस्कोपी, हाँ, कमीशन नहीं बढ़ा था लेकिन वो टेलीस्कोपी, वो फूड पैकेट जो आया था उसमें हमारा कमीशन बढ़ा था। और टेलीस्कोपी एक कोई ये थी स्कीम थी, उसके तहत हम राशन डीलरों का मतलब मानदेय फिक्स करना का कोई योजना थी। वो योजना सरकार चेंज होते हुए वहीं की वहीं रह गई। मीटिंग रखने का लक्ष्य क्या है? मतलब मीटिंग रखने का मेन लक्ष्य हमारा मानदेय
30,000 रुपये हमें मिलना चाहिए और 2% चीजें हमें मिलनी चाहिए। तो 1 तारीख को जो 1 तारीख को हड़ताल है, सब हड़ताल करेंगे। पूरा प्रदेश के चारों संगठन हमारे एक साथ एकजुट है। आज 29 तारीख को हमारी खाद्य सचिव के साथ मीटिंग भी है, जो हमारे प्रदेश के नेताओं द्वारा की जा रही है और अभी जारी है। और 1 तारीख से यहीं पे हड़ताल रहेगी। कोई राशन डीलर वितरण नहीं करेगा। कोरोना महामारी में हमने किसी को भूखा नहीं सोने दिया। इतनी महामारी में भी हमने घर घर जाकर राशन दिया। आज सरकार हमारी अवहेलना कर रही है, उसके लिए सरकार पूर्णतया दोषी है। तो किसी ने बीच में आके कभी बात करी इस मैटर में? किसी ने न प्रशासन ने आके करी, न राजनेताओं ने आके हमसे कोई बात करी, और हमारी किसी ने सुध भी नहीं ली इसमें। 6 महीने का तो अभी डेलीगेशन को वार्ता कर रहा है, उसमें कुछ सार निकल कुछ भी नहीं किया। वो सिर्फ थोथली योजना थी और सब मई की मई नींव पर धरी रहेगी। क्या कहेंगे आप लंबे समय? और इसी क्रम में राशन डीलरों की मांग का मैंने ईमेल माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय सुमित जी गोदारा और सेंट्रल फूड मिनिस्टर को भेजा है, लेकिन मेरे ईमेल भेजे आज 8 दिन हो गए, उनकी तरफ से कोई उत्तर नहीं आया। ऐसे में मजबूर हो के हम राशन डीलरों को ये कदम उठाना पड़ रहा है और हमारा भरण पोषण नहीं हो पाया। माह दिसंबर 2023 से माह जुलाई तक का हमारा कमीशन बकाया है, अतः हमारा कमीशन सरकार हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करे। मैं यही चाहूंगा, माननीय जिला रसद अधिकारी महोदय झालावाड़ द्वारा पत्र लिखकर कई बार राज्य सरकार को सूचना दी गई कि राशन डीलरों के कमीशन का बजट बनाकर भेजा जाए, लेकिन राज्य सरकार से कोई उचित उत्तर उनको भी नहीं मिला। अभी 1 तारीख से लेके जो हड़ताल, हाँ जी, गरीब जो है तबके के लोग हैं, उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यहाँ तक कि कुछ लोगों को तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। कुछ लोगों के घरों में आटा तक नहीं है। जी हाँ, हम समझ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे पेट की मांग कौन समझेगा, मेरा यही कहना है। देखा आपने राशन डीलर से हमने बात की तो इनकी पेट की मांग कौन समझेगा। ये वाजिब है कि लंबे समय से इनकी मांगे जो है वो मानी नहीं जा रही है। ऐसे में पूर्वी सरकार के प्रताप सिंह खाचरियावास का एक आश्वासन दिया था, लेकिन सरकार बदल गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और अब ये देखना है कि इनके निर्णय को लेकर कौन आगे आता है। और ये जो 1 तारीख को कूच कर रहे हैं राजस्थान के राजधानी जयपुर में, वहां क्या निर्णय निकल कर आता है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन खबर 24 न्यूज ऐसी सार्थक खबरें जो समाज के हित में होती है, जो आम जनता के हित में होती है, उनको हमेशा दिखाने का प्रयास करता है। मेरे सहयोगी हेमंत जायसवाल, नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज के साथ। पचपाड़ ब्राह्मण समाज की एक बैठक नगर के श्री लक्ष्मीकांत मंदिर में रविवार को सायकाल समाज के अध्यक्ष डॉक्टर विकास पांडे की अध्यक्षता में की गई, जिसमें सर्वसम्मति से नई कार्यकारिणी का गठन करते हुए डॉक्टर विकास पांडे को पुनः अध्यक्ष एवं युवा मुकेश शर्मा को सचिव नियुक्त किया गया। साथ ही नंद किशोर पांडे एवं अरुण पांडे को संरक्षक, ब्रजमोहन संघी एवं प्रमोद पांडे को उपाध्यक्ष, मनीष पांडे को कोषाध्यक्ष और हेमंत संघी को उप कोषाध्यक्ष, दिलीप शर्मा को संघी को मीडिया प्रभारी एवं गिरीश ओझा को संगठन मंत्री नियुक्त किया गया। गांव सेमली ग्राम पंचायत पगारिया के भक्तजन कांवड़ यात्रा लेकर पैदल बाजे गाजे के साथ यात्रा महादेव पहुंची, जिसके बाद चलते पगारिया में फ्रूट फरियाली का फास्ट फूड देकर स्वागत किया गया। और रवाना बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद दल ने की नेहरू युवा केंद्र संगठन एवं चित्रांश वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में दर्शन नंदन पांडे राष्ट्रीय अध्यक्ष मिशन 100 करोड़ पौधे, नरेश निगम पर्यावरण राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर के सानिध्य में राजकीय प्राथमिक विद्यालय गुलावदा में किशोर वैष्णव, अजय आकाश निगम, माधुरी राठौड़ की उपस्थिति में पौधारोपण किया गया। इसके पश्चात ही राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केलूखेड़ा में बालूलाल चौहान, प्रधानाचार्य अरविंद रिचपाल, सुमित के साथ पौधारोपण किया गया। इसके पश्चात रूड़ी के हनुमान जी में पंडित गणेश शर्मा के सानिध्य में पौधारोपण किया गया। सभी जगह पर्यावरण में पौधे की महत्वता की जानकारी देते हुए उनकी सुरक्षा करने के बारे में भी जानकारी दी गई। पिड़ावा में रविवार को सकल दिगंबर जैन समाज के तत्वाधान में आचार्य आजर्व सागर महाराज, मुनि भाग्य सागर, मुनि महंत सागर, मुनि विभोर सागर, मुनि सजक सागर, मुनि सानंद सागर व छुलक 105 निगम सागर महाराज मंगल कलश स्थापना महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। मंगल कलश की स्थापना श्री सांवरिया पार्श्वनाथ अतिशय क्षेत्र दिगंबर जैन बड़ा मंदिर में की गई। समाज प्रवक्ता मुकेश जैन चेलावत ने बताया कि तिलोक पैलेस परिसर में मंगलाचरण के साथ के धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आजर्व सागर महाराज ने अपने प्रवचन में कहा कि चातुर्मास के दौरान श्रावक श्राविका तप त्याग करें,
राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोक्ष मत का त्याग करें, दानशीलता की प्रवृत्ति व भावना रखें तो धर्म की आराधना सही रूप से हो सकेगी। धार्मिक आयोजन में दूर दराज से बड़ी संख्या में जैन श्रद्धालु शामिल हुए। कार्यक्रम का संचालन कवि अनिल वाहन ने किया। पिड़ावा उपखंड क्षेत्र के बोरखेड़ी गांव में कारगिल विजय दिवस व सेंट्रल पुलिस फोर्स डे पर आज रक्त कोष फाउंडेशन झालावाड़ के तत्वाधान में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसके फलस्वरूप यहां 43 यूनिट रक्त संग्रहित हुआ। शिविर में जिला प्रमुख प्रेमबाई दांगी, पूर्व उप जिला प्रमुख भागचंद, जिला परिषद सदस्य भगवान पटेल, भूतपूर्व सैनिक फतेह सिंह हिंगलाजपुरी आदि उपस्थित रहे। वहीं शिविर के सफल आयोजन में नवयुवक बजरंग मंडलम ग्रामवासियों ने सहयोग किया। पिड़ावा में विश्व प्रकृति दिवस पर आज सूरजकुंड महादेव मंदिर पर पौधारोपण किया गया। इस दौरान मंदिर परिसर में आम, नीम, पीपल सहित विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए। पर्यावरण संरक्षण के साथ ही मंदिर परिसर में छाया के उद्देश्य से पौधारोपण किया गया, साथ ही उनके संरक्षण के लिए ट्री गार्ड भी लगाए गए। इस दौरान पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि रामेश्वर पाटीदार, मंदिर समिति के सुनील शर्मा, पंकज शर्मा, देवेंद्र, नितिन सोनी, विशाल गुप्ता, अभिषेक शर्मा, राकेश मीणा, रजनीश भटनागर, अभिषेक टेलर, पिंटू व्यास, दीपक कारपेंटर, अभिषेक टेलर आदि मौजूद रहे। पिड़ावा क्षेत्र के कोटड़ी आवर सड़क मार्ग पर एक निजी मोबाइल कंपनी के संवेदक ने सड़क किनारे खाई खोदकर सड़क पर मिट्टी डाल दी, जो वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। ग्रामीणों ने बताया कि एक निजी मोबाइल कंपनी के संवेदक द्वारा कोटड़ी आवर सड़क मार्ग के किनारे केबल डालने के लिए खाई खुदवाकर मिट्टी को सड़क पर ही डाल जा रहा है। वर्षा के कारण सड़क पर कीचड़ फैले जाने से यहाँ फिसलन बढ़ गई है। इस मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वाहन चालक फिसल कर गिर रहे हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग सहायक अभियंता ऋषिकेश मीणा ने कहा कि मामले को दिखवाकर कंपनी संवेदक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। झालावाड़ काली सिंध थर्मल पावर प्लांट के तकनीकी कर्मचारी का धरने का 16वें दिन सद्बुद्धि यज्ञ करके प्रदर्शन किया। भारतीय मजदूर महासंघ के पदाधिकारी सीताराम, इंटर यूनियन के अध्यक्ष भजनलाल, तकनीकी कर्मचारी संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय सिंह मीणा, भारतीय माधुरी संघ इकाई के संरक्षक मोहनलाल और काफ़ी तकनीकी साथियों ने सद्बुद्धि यज्ञ में आहुति दी। मारुति नंदन हनुमान मंदिर से बालाजी चंद मंडल द्वारा कांवड़ यात्रा व शीर सवारी निकाली गई। यशोदा मंडी के विभिन्न मार्गों से होती हुई नीलकंठ शिवालय पहुंची, जहां पर महाआरती और प्रसादी का वितरण का प्रोग्राम रखा गया। मंदसौर में सावन माह के दूसरे दिन सोमवार को शिवालयों में भगवान भोलेनाथ के भक्तों का मेला लगा रहा। आज बड़ी संख्या में भक्तों ने अपने भगवान शिव का जलाभिषेक कर आशीर्वाद लिया, तो पशुपतिनाथ मंदिर में सुबह से ही बड़ी संख्या में भक्तों का तांता लगा रहा। ऐसा लग रहा था मानो आज भगवान के दरबार में भक्तों का मेला लगा हो। तो वहीं आज पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान का जलाभिषेक करने के लिए जिले के अलग अलग क्षेत्र से कांवड़ यात्रा शहर में होकर पशुपतिनाथ मंदिर पहुंची, जब भक्तों ने भगवान का जलाभिषेक किया, जिसके बाद भगवान का आशीर्वाद लिया। मंदसौर जिले में लंबे समय से अवर्षा और सूखे की स्थिति बनी हुई थी, जिसके कारण स्थानीय लोगों में चिंता और हाहाकार मचा गया था। सूखे से निपटने के लिए विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान और टोटके किए जा रहे थे, जिसमें उज्जैनी का आयोजन भी शामिल था। लेकिन पिछले 3 दिनों से बाबा भोलेनाथ की विशेष कृपा से जिले में लगातार बारिश हो रही है, जिससे पूरा क्षेत्र तरबतर हो गया है। इस बारिश के कारण मंदसौर की प्रसिद्ध शिवना नदी में भी पानी का प्रवाह तेजी से बढ़ गया है। शिवना नदी में पानी का स्तर इतना बढ़ गया है कि पशुपतिनाथ मंदिर की छोटी पुलिया पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। यह दृश्य देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पुलिया के पास जमा हो गए, जिससे यातायात बाधित हो गया। हालांकि पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए लोगों को नदी के पास जाने से मना करते हुए वहां स्टॉपर लगाकर मार्ग को बंद करके पुलिस जवान तैनात कर दिए। जिले के किसानों ने भी इस बारिश का स्वागत किया है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए खबर 24 न्यूज़। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे राजस्थानी गोल्ड मसाला।
SM ITI NCVT से मान्यता प्राप्त, एडमिशन ओपन। 100% रोजगार की गारंटी, न्यूनतम प्रशिक्षण शुल्क, शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति देई, 100% परीक्षा परिणाम के लिए 7 प्रवेश। अग्निवीर भर्ती में ITI विद्यार्थियों के लिए बोनस अंक, प्रथम वर्ष वालों के लिए 30 अंक, वहीं द्वितीय वर्ष वालों के लिए 40 अंक और डिप्लोमा होल्डर को 50 अंक बोनस के लिए दिए जाएंगे। ट्रेंड इलेक्ट्रीशियन, अवधि 2 वर्ष, योग्यता 10वीं पास। हमारा मोबाइल नंबर है 9981626362 6263531696 8305626362 8302030833। हमारा पता है नाकोड़ा नगर, तहसील के पीछे पचपाड़, भवानी मंडी। सरस्वती ज्ञान मंदिर राजकीय मान्यता प्राप्त, प्ले ग्रुप 2 8th क्लास, प्रवेश प्रारंभ, बोर्ड कक्षा 5वीं 8वीं में 100% रिजल्ट, RD के अंतर्गत 25% निःशुल्क प्रवेश। हमारा पता है श्री राम कॉलोनी, नर्मदा ड्रिंकिंग वाटर के पास, भवानी मंडी। हमारे मोबाइल नंबर है 9887021274 7014274328। निदेशक कमलेश यादव, प्रधानाचार्य राजेश आचार्य। क्या आप बीमारी का इलाज करवाते करवाते थक चुके हो? क्या दवाइयाँ खाते खाते परेशान हो गए हो? आपके शहर रामगंज मंडी में डॉक्टर नवीन नागर, जोड़, लकवा और नस रोग विशेषज्ञ प्रत्येक रविवार को प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक फिजियोथेरेपी विशेषज्ञ की सेवाएं, जिसमें निम्न रोगों का इलाज: कुल्ले का दर्द, लकवा, एड़ी का दर्द, साइटिका, चेहरे का लकवा, गाठिया या रिंगच बाई, घुटने का दर्द,
रीढ़ की हड्डी में चोट, कमर व जोड़ों का दर्द। पूर्व रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें श्री श्याम मेडिकल एंड जनरल स्टोर, शाहजी चौराहा, बाजार नंबर 1, रामगंज मंडी, राजस्थान, जिनका मोबाइल नंबर है 8209952939 8233837704। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग, पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास। बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी। Admission open for nursery to 10th session 2024-25. Bethel Secondary School English Medium, Bhavani Mandi. The best school with a very good education system. Our advantages: qualified teachers, co-curricular activities, affordable cost, transportation facilities. For more information, please contact us 844-1812-898. ऋषभ गैस सर्विस सभी उपभोक्ताओं को जानकारी मुहैया करा रहा है कि भारत गैस के सभी उपभोक्ताओं की KYC बायोमेट्रिक सत्यापन करवाना अनिवार्य है। बायोमेट्रिक सत्यापन के अभाव में आपकी गैस की सप्लाई बंद हो सकती है। मेरी बात का ध्यान दें। अभी भी बहुत से कनेक्शन शेष है जिनकी KYC नहीं हुई है। वो तुरंत प्रभाव से अपनी KYC कंप्लीट करवाएं और गैस की सुविधा का लाभ लें। इसमें उज्ज्वला व नॉन उज्ज्वला दोनों गैस कनेक्शन धारियों की KYC करवाना अनिवार्य है। अगर नहीं हुई KYC तो नहीं जलेगा गैस का चूल्हा। हमारा मोबाइल नंबर है 7568060310, राजेश सोनी। हमारा मोबाइल नंबर 8058766999, सचिन जैन। 8003950705, नितेश राठौर। हमारा पता ऋषभ गैस सर्विस, भवानी मंडी पंचायत समिति के सामने, जिला झालावाड़। नमस्कार भारत गैस, मैं सुरेश कुमार जैन, ऋषभ गैस सर्विस प्रोपराइटर। सभी गैस उपभोक्ताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि KYC करवाना अनिवार्य है। अगर आप KYC नहीं करवाते हैं तो आपका घर का चूल्हा हो सकता नहीं जले। अतः पुनः आपसे निवेदन है कि गैस एजेंसी पर आकर बायोमेट्रिक पद्धति से फिंगरप्रिंट या फेस के माध्यम से अपना KYC का सत्यापन करवावें और अपने मोबाइल नंबर अगर गलत है तो उसको भी नए नंबर पर अपडेट करावें, ताकि जो गैस एजेंसी पर बुकिंग के नंबर जो बदल गए हैं
वो अब नए नंबर है 77 10 95 55 55 मिस्ड कॉल बुकिंग पर आप बुक कराकर अपने रसोई गैस घर पर प्राप्त कर सकते हैं। श्री महाकाल जूस एंड कचौरी सेंटर। हमारे यहाँ पाइनएप्पल जूस, मौसमी जूस, मिक्स जूस, कीवी जूस, चुकंदर जूस, एप्पल जूस, अनार जूस, एप्पल शेक, अनार मिल्क शेक, ब्लड बैंक चुकंदर शेक, मैंगो शेक, पाइनएप्पल मिल्क शेक, बनाना शेक, पपीता शेक, चीकू शेक, मौसमी शेक। हमारे यहाँ सभी प्रकार के शाही शेक और ड्राई फ्रूट शेक भी उपलब्ध है। हमारा पता है श्री महाकाल जूस एंड कचौरी सेंटर, पचपाड़ रोड, भवानी मंडी। प्रोप्राइटर दीपक कुमार जैन, जिनका मोबाइल नंबर है 9414420791। वहीं मोबाइल नंबर मनोज कुमार जैन का 9829485166। मंसूरी मोटर्स भवानी मंडी। बढ़ती हुई पेट्रोल की कीमतों का मुंह तोड़ जवाब। 130 रुपए प्रतिदिन किस्त पर अपना निजी वाहन पाइए। सबसे ज्यादा किलोमीटर चलने वाली गाड़ियां, लिथियम और ग्राफीन बैटरी के साथ गाड़ियां उपलब्ध। साथ में सभी गाड़ियों की गारंटी। नो पेट्रोल, नो रजिस्ट्रेशन, नो पोल्यूशन, नो लाइसेंस, कम खर्च में लंबी सवारी। हमारा पता कालेश्वर मंदिर के सामने, टगर चौराया, भवानी मंडी, जिला झालावाड़। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें प्रोप्राइटर मंसूरी मोटर्स। हमारा फोन नंबर है 8107700989। और हाँ, एक विशेष सूचना, बजाज फाइनेंस 0 पर। तो देर ना कीजिए, अगर आपको बैटरी की गाड़ियों की जरूरत है तो आप चले आइए कालेश्वर मंदिर के सामने, मंसूरी मोटर्स भवानी मंडी। Admission open. Mother's Lab, a play school, the future. Begins here pre-nursery to UKG. Benefits of our classes: small classes size, loving and caring environments, individual education plans, dedicated teachers and staff, school vehicle facility. Address: Bhavna Kunj near Hanumanji Mandir, Housing Board Colony, भवानी मंडी, डिस्ट्रिक्ट झालावाड़, राजस्थान। मोबाइल नंबर 6378228422 9887267439। नोट: 30 अप्रैल 2024 तक प्रवेश लेने पर फीस में 21% तक की छूट। तो जल्दी कीजिए और इस योजना का लाभ उठाइए। Admission open. RBSC affiliation English and Hindi medium nursery to 12th, संस्कार भारती निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। साइंस स्ट्रीम: केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड मैथ्स। कॉमर्स स्ट्रीम: अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स। आर्ट्स स्ट्रीम: इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, Hindi literature, English literature. Bus facility, equipped laboratory and perfect computer lab. Contact for more information संस्कार भारती निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। एड्रेस: उषा कॉलोनी, भवानी मंडी, जिला झालावाड़, राजस्थान। फ़ोन नंबर 8769602008 9784
883535. सरस्वती बाल मंदिर सेकेंडरी स्कूल RBSC एप्लीकेशन भवानी मंडी जिला जलावर डेवलपमेंट ऑफ बेस्ट एजुकेशन क्वालिटी स्किल फॉर फ्यूचर जनरेशन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सरस्वती बाल मंदिर माध्यमिक विद्यालय भवानी मंडी, जिनका पता है केतड़ी बाजार सिंधी मोहल्ला भवानी मंडी। डायरेक्टर श्याम चौधरी, जिनका मोबाइल नंबर 8769453609।